राजस्थान में 2 विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से लंबी लंबी कतारें बूथ पर लगी हुई हैं। वोट डालने के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वल्लभनगर में और धरियावद में तीनों ही जगह कहा जा रहा है कि चतुष्कोणीय मुकाबला है, लेकिन दोनों ही जगहों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस यह साबित करने के लिए चुनाव मैदान में जीतना चाह रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकप्रिय चेहरा हैं, और बीजेपी यह साबित करने के लिए जीतना चाह रही है कि हम वसुंधरा राजे के बिना ही पार्टी चला सकते हैं। 2 सीटों पर हार और जीत से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर इसके सियासी संदेश दूर तलक जाते हैं। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां समझती है, मगर तीसरी और चौथी पार्टी भी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल वल्लभनगर में अपने उम्मीदवार उदयलाल डांगी के लिए जिस तरह से मेहनत किए हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में उसकी झांकी दिखाई पड़ सकती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ खेल करने की कोशिश हुई, लेकिन जो युवा विधायक हैं दोनों ही भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के बागी उम्मीदवार को उतार दिए हैं, और वहां पर भी धरियावद में भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अगर दोनों ही सीटों को का अध्ययन करें हम तो देखते हैं कि धरियावद में 2,57,624 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 1,90,000 एसटी के यानी मीणा मतदाता हैं। यही वजह है कि सारी पार्टियों ने मीणा उम्मीदवार यहां पर उतारा है। इसके अलावा 10,000 राजपूत हैं, डांगी 10,000 हैं, वैश्य ब्राह्मण 10,000 हैं, मेघवाल 10,000 हैं, मुस्लिम केवल 3,500 हैं और राजपूत 3,000 हैं। इसमें धरियावद, लसाड़िया और झलारा ये 3 पंचायत समिति है। यहां पर तीनों ही पार्टियां अलग अलग पंचायत समिति में फोकस किए हुए हैं। लसाड़िया में कहा जा रहा है कि कन्हैयालाल मीणा का अच्छा प्रभाव है, इसीलिए वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे। कन्हैयालाल मीणा के घर गए, उनके दिवंगत पिता गौतम लाल मीणा को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब वो क्या रंग लेता है वह श्रद्धांजलि, यह देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह से धरियावद में कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं खेत सिंह मीणा वो मजबूत हैं, और झलारा में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नंगराज मीणा वो मजबूत हैं। झलारा में भी सभा करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं, लेकिन वहां पर जो खेल खेलने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, वहां पर बीटीपी के उम्मीदवार के रूप में गणेश मीणा को उतारकर वह दाल गली नहीं, और भारतीय ट्राइबल पार्टी के स्थानीय नेता समझ गए कि गणेश मीणा जो हैं वो मित्र हैं नंगराज मीणा के, ऐसे में वह घर बैठ गए हैं। और जो बागी विधायक है, जो बागी उम्मीदवार है, उसके लिए जो बीटीपी के विधायक हैं वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और अच्छी संख्या में जो मीणा युवक हैं आदिवासी समाज के, वह बीटीपी के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसका वोट काटते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि एक नगर पालिका है, वहां पर चेयरमैन कांग्रेस का है। देखिए दोनों जगह एज कहा जा रहा है कांग्रेस का, मगर मुकाबला जो है वो कांटे का है, इतना आसान मुकाबला नहीं है। वल्लभनगर की बात कर लेते हैं तो वहां पर 2,53,921 मतदाता हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा रावत हैं, रावत मीणा ही हैं वहां उस इलाके में, वो करीब 70,000 हैं। वही फैसला करते हैं, मगर वह बटे हुए हैं सभी पार्टियों में। इसके अलावा राजपूत और डांगी दोनों करीब 15 से 20,000 हैं, यह भी बटे हुए हैं बीजेपी, कांग्रेस और जनता सेना के बीच। उदयलाल डांगी को डांगी जाति का वोट वहां पर मिल रहा है, मगर जो राजपूत वोट हैं वो बटे हुए। हालांकि राजपूत वोट में वहां पर मनेरिया आमेट राजपूत भी हैं जो 25,000 है। वैसे देखें तो दोनों मिला के करीब 50,000 राजपूत हो जाते हैं। अब वो भिंडर के महाराज रणधीर सिंह भिंडर के साथ जाते हैं, या सहानुभूति वोट के रूप में, या सख्तावत परिवार के साथ, प्रीति से सख्तावत के साथ जाते हैं, या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं झाला उनके साथ जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि राजपूत वोट जो है वो वर्टिकली डिवाइड है जनता सेना और कांग्रेस के बीच। बाकी के जो भील गोमती हैं वो कहा जा रहा है 13,000 हैं, वो कांग्रेस के पास हैं। उसमें कुछ बीजेपी सेंध लगा सकती है, मगर बीजेपी कमजोर हुई तो वो कांग्रेस के पास जा सकते हैं। डांगी 15,000 जो बताया, करीब 15 से 20,000 वो उदयलाल डांगी के साथ जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ हनुमान बेनीवाल की पार्टी 5,000 जाट है, वो भी उदयलाल डांगी के साथ हैं। मेघवाल एससी एक कांग्रेस अपना उसमें आधार मानती है, मगर
जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं झाला, वो उन्हें लगता है कि हम यहाँ सेंध लगा सकते हैं, और वो अच्छी खासी मेहनत भी कर रहे हैं एससी उम्मीदवार के पक्ष में। ब्राह्मण 25,000 है वहाँ पर। चित्तौड़गढ़ के जो सांसद सीपी जोशी हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट दिलवा कर लाए हैं, तो ब्राह्मण वोट के लिए वहाँ पर लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में भी ये ब्राह्मण वोट बंटा हुआ है। जैन समाज के 10,000 वोट हैं। कहा जा रहा था कि पहले हो सकता है कि उदयलाल डांगी के साथ चले जाएं, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के साथ ही रहे हैं, मगर गुलाब चंद कटारिया ने घूमा है वहां पर, काफ़ी सभाएं की है, तो माना जा रहा है कि जैन वोट भी इस बार थोक में जिस तरह से बीजेपी को जाता था वो नहीं जाएगा, बंट सकता है। मगर कुल मिला के वहाँ पर भी चतुष्कोणीय मुकाबला है। अब इन मुकाबलों में कौन जीतता है यह देखना दिलचस्प होगा, किस तरह वोटिंग होती है, कितने लोग घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वहाँ पर मेहनत की है, समझा जा सकता है कि राजस्थान में चुनावी हालात क्या हैं। यह झगड़ा जो है ये 2023 में मुख्यमंत्री पद के लिए हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर की सभा में बोलकर आए हैं कि चौथी बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हालांकि अपने मन के उद्गार वो कई बार बता चुके हैं, और इशारों में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, कहा जा रहा है कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मगर कांग्रेस में जिस तरह से राजनीति चल रही है उससे संकेत भी दिए हैं कि हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊं, मगर कांग्रेस लौटेगी। उन्हें लगता है कि बीजेपी में जिस तरह से घर का झगड़ा है, हमें फायदा मिलेगा। मगर बीजेपी में हालात अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सतीश पूनिया जैसा हो, वसुंधरा एक बार फिर से जिस तरह नारे लग रहे हैं, उसका नुकसान तो धौलपुर अलवर के स्थानीय निकाय चुनाव में हुए ही हैं, इन दोनों उपचुनावों में भी देखने को मिल सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होगा। इस बीच राजस्थान में माना जा रहा है कि तीसरी ताकत का भी उभार इस उपचुनाव से हो सकता है। हम इस चुनाव को लेकर दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक।